अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। फाइनली वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। ये टीम गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुंची है और ख़ुसूसन लाहौर एयरपोर्ट पे नजम सेठी ने इस टीम का इस्तकबाल किया है। टीम को वहां से सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने रात को आराम किया और सुबह उनकी तवाज़ो लाहौरी नाश्ते से की गई। लाहौरी नाश्ता, चटपटा नाश्ता उन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ मिलकर किया। उसके बाद उनके कैप्टन, जो वर्ल्ड 11 की टीम के कैप्टन है, वो और उनके कोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उम्मीद है कि वो अब कुछ ही देर में कज़ाफ़ी स्टेडियम अपनी प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। इन खबरों पे हम वर्ल्ड 11 के हवाले से और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। जी ज़िशान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, टीम खैरियत से पाकिस्तान पहुँच गई है। क्या लग रहा है कि अभी टीम कितनी प्रैक्टिस में है? बिल्कुल रिदा, ये बहुत अच्छी खबर है कि वर्ल्ड 11 टीम फाइनली पाकिस्तान पहुंच गई है और एक्चुअली अब हमारा इम्तिहान शुरू होता है कि अब वो इस पाकिस्तान में मौजूद है और अब हमें अगले 4 दिन जो है वो अपनी सिक्योरिटी उतनी अच्छी रखनी है कि उनको ये एहसास हो कि वो बाकी में बिल्कुल मतलब सेफ एंड सिक्योर है। उनको किसी उसका एहसास नहीं होना चाहिए कि वो किसी तरह से गैर महफूज हैं। यही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ज़ाहिर है हम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जी ये जो टूर है ये बहुत स्मूथ गुजरे, कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि खुदा ना खास्ता हमारे लिए फिर कोई मुश्किलात बढ़े। बड़े भरपूर तरीके से उन्हें सुबह लाहौरी नाश्ता सर्व किया गया है, जिसको सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया पाकिस्तान की टीम के साथ मिलके। उस हवाले से कुछ आपके पास न्यूज़ आई है? और बिल्कुल रिदा, ये अच्छी बात है कि उनको ज़रा पाकिस्तानी नाश्ते कराए गए हैं, क्योंकि जाहिर है इनमें से बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने शायद कभी पाकिस्तान का टूर किया होगा, तो उन्हें यहाँ के कल्चर का अंदाज़ा नहीं। हालांकि वो इंडिया जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया के अंदर उस तरह की वो खाने नहीं होते जैसे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, चटपटे और उस तरह के। तो ये अच्छी चीज़ है कि उनको हमारे कल्चर से रूशनास कराया गया ना, ये दिखाया गया कि किस तरह के यहाँ पे माहौल और किस तरह के खाने सर्व किए जाते हैं। उन्होंने ज़ाहिर यकीनन एंजॉय किया होगा और वो उम्मीद करते हैं कि वो जो है वो अब इसको और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो शायद मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो टीम वर्ल्ड 11 की पाकिस्तानी है बहुत खुश दिखाई दे रही है। उनको किसी किस्म का कोई खतरा या कोई इस तरह की उन्हें चीज़ नहीं लग रही कि जिस तरह पाकिस्तान सेफ नहीं है या कोई सिक्योरिटी इशूज़ हैं। अलबत्ता उन्हें सख्त सिक्योरिटी में कल रात को होटल पहुंचाया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे कि टीम रिलैक्स लग रही है, कि मतलब लग रहा है कि पैनिक नहीं हो रही और रिलैक्स्ड है? बिल्कुल इधर। और हमने ये देखा था कि कल जब वो दुबई में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके दौरान भी जब उनके खिलाड़ियों ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, तभी वो यही कह रहे थे कि हमने बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर फील किया, तभी हमने ये टूर करने का सोचा। हालांकि पैसे इसमें एक मैटर करते हैं ज़ाहिर है, लेकिन अगर आप सिक्योर नहीं है तो आपके लिए पैसे मैटर नहीं करते, फिर आप ऑब्वियसली यही कहेंगे कि क्योंकि मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि वो सिक्योर फील कर रहे हैं अभी से, और उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत मजबूत बयान आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम सिक्योर फील कर रहे हैं। अगर हम बयानात के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड 11 की जो टीम के कैप्टन हैं डू प्लेसी, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं है बल्कि कुछ बड़ा करने आए हैं। इतनी अच्छी स्टेटमेंट और इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में और बहुत कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल लिदा, बहुत अच्छी बात है कि हमें अब क्योंकि अब क्रिकेट बहाल करने की तरफ जा रहे हैं और डू प्लेसी के नाम जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। ज़ाहिर है साउथ अफ्रीकन टीम का वो कैप्टन है, टेस्ट कैप्टन है और शायद वनडे कैप्टन भी बन जाएंगे, T20 कैप्टन तो वो हैं ही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट वापस सामने आ रही है कि हम सिर्फ क्रिकेट नहीं यहाँ पे खेलने आ रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ बड़ा करने आ रहे हैं, जिसका मतलब ऑब्वियसली यही बनता है कि वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली देखना चाहते हैं। और क्योंकि हमारा यही ख्वाब है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने बड़े खिलाड़ी की तरफ से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो फिर हम आगे जब हम आगे किसी टीम के टूर के लिए इन्वाइट करेंगे तो ये चीज़ें हमारे काम आती हैं कि जो हमारा बैकअप, जो हमें फीडबैक मिलेगा इन खिलाड़ियों की तरफ से, वही हमारे काम आएगा। जो खिलाड़ी बाहर जाके दुनिया को बताएंगे वही हमारे काम आएगा, वही हम आगे कन्वे करेंगे उन खिलाड़ियों को। ज़िशान, अगर मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊं तो डू प्लेसी ने बस ये नहीं कहा कि वो यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे, कुछ बड़ा करने आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर उन्हें चांस मिले तो वो PSL 3 में खेलना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कि PSL 3 का अगर वो हिस्सा बनते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि ज़ाहिर है डू प्लेसी दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा जाने माने प्लेयर है और T20 क्रिकेट में उनके बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी अगर वो T20 PSL है उसका हिस्सा बनते हैं। इवन तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको वाकई ये मौका मिलता है तो वो इसको अवेयर करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी कि इतना बड़ा स्टार खिलाड़ी जो है वो PSL का हिस्सा बना है, क्योंकि इससे ज़ाहिर है हम फिर मजीद और बड़े जो नाम है AB डिविलियर्स और उस तरह की दूसरे खिलाड़ियाँ उनको भी शायद कार्य करने में कामयाब हो सके कि अगर उन्हें भी टाइम मिले तो वो भी PSL खेलें
ताकि हमें अच्छा, बात यहीं पे ख़त्म नहीं है कि आज उनके साथ डुप्लेसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कोच हैं एनी फ्लावर वो भी थे और उन्होंने भी ये बयान दिया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए। बहुत पॉजिटिव साइन है ये। बिल्कुल, और एंडी फ्लावर ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस टूर को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जब उनको मैनेजर मुकर्रर किया गया तो उन्होंने इन खिलाड़ियों से रब्ता कि इनको कायल किया पाकिस्तान आने पर, टीम वर्क किया एग्जैक्टली। और जिस तरह से वो ये काम कर रहे हैं इससे ये लग रहा है कि वो वाकई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए सीरियस हैं। क्योंकि एंडी फ्लावर अगर आप उनको शख्सियत का भी ज़्यादा नहीं तो उसी तरह के आदमी थे। उन्होंने अपनी पीक के ऊपर क्रिकेट छोड़ दी क्योंकि उनके असूल जो थे उनको वो उन्होंने कुर्बान नहीं किया। उन्होंने जिम्बाब्वे की ये क्रिकेट छोड़ दी। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो वो काम करते हैं वो काफ़ी सीरियस अंदाज में करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है वो स्टेटमेंट्स के हवाले से भी खासे स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं। उन्होंने डायरेक्ट ये बात बोल दी है कि सियासी वजूहात की वजह से इंडियन कोई प्लेयर इस टीम का हिस्सा नहीं बना और बहुत स्ट्रेट ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल, और ये खैर हम भी जानते हैं कि ज़ाहिर है इंडियन BCCI के जो भी हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से BCCI अपने किसी भी प्लेयर को PSL तो क्या कोई भी मतलब पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि इंडियन प्लेयर के ना आने की वजह सबसे बड़ी यही थी कि BCCI ने किसी को खिलाड़ी को कहा ही नहीं होगा कि जनाब आपके अलाउ ही नहीं किया होगा कि वहाँ जाके आप खेलें। तो ये तो मतलब BCCI हमेशा से यही करता आ रहा है और हम इसी चीज़ मुझे राइट भी रहे हैं कि जनाब खेल अपनी तरफ होता है, सियासत अपनी जगह होती है। खेल को खेलना चाहिए, सियासत तो होती रहती है। सियासतदानों का काम है, क्रिकेटर्स का काम खेलना होता है तो उन्हें खेलना चाहिए। लेकिन अब ज़ाहिर है ये बात BCCI के समझ में फिलहाल नहीं आ रही है। बिल्कुल सही। एनी फ्लावर ने साथ साथ ये भी कहा है कि उनकी पाकिस्तान से बहुत सी यादें वाबस्ता है क्योंकि वो 3 दफ़ा जिम्बाब्वे के टूर में पाकिस्तान आ चुके हैं और वो जिम्बाब्वे के एक्स कैप्टन भी हैं। बिल्कुल, और हम तो आज तक वो टेस्ट भी नहीं भूल रहे हैं जो पेशावर में जीते थे 98 में और हमें सीरीज हरा दी थी। तो और वो दुनिया के वो बहुत अच्छे बैट्समैनों में से एक थे। और बहुत कम लोग ऐसे हैं ज़िशान जो बहुत असूल पसंदी के साथ खेलते हैं कि अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। और इसीलिए एंडी फ्लावर जो है वो दुनिया भर में जो है वो इस तरह के माने हुए प्लेयर हैं और उनकी इज्जत की जाती है दुनिया भर में। इंग्लैंड के लिए वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रह चुके हैं, मैनेजर, और उन्होंने काफ़ी मतलब अहम पोस्ट पे खिदमत अंजाम दी है। तो इसी वजह से कि वो अपने काम को अपने तरीके से अंजाम देते हैं और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम तो है लेकिन वो इसके साथ साथ जो अपना काम करते हैं वो उसको बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं। उसके अंदर कोई ये चीज़ नहीं देखते, कोई मुदाखला बर्दाश्त नहीं करते। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको अगर आप अपने मतलब काम करना है तो आपको उसी तरह से काम करना है कि जिस तरह आपको अपने असूलों के मुताबिक काम करना चाहिए। ज़ाहिर है इसके ऊपर तो आपको कम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं कर बिल्कुल, उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को खासा बैलेंस करके चलते हैं। बिल्कुल, और ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये अच्छा फैसला किया था कि जब एंडी फ्लावर को इस टीम का मैनेजर मुकर्रर किया क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है ये काम करने का। इंग्लैंड के लिए वो ये डायरेक्टर रह चुके हैं और इससे पहले वो इस तरह अपनी डोमेस्टिक टीम्स के साथ भी ये काम कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एंडी फ्लावर जिस तरह की शख्सियत है पाकिस्तान में इन्हें पसंद ही किया जाएगा क्योंकि वो कोई बहुत बड़े वो कोई कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे और कभी इस तरह की चीज़ों में नहीं रहे। तो वो पाकिस्तान में भी पसंद किए जाएंगे और जब भी वो आगे जाके ज़ाहिर दुनिया को पैगाम देंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, पैगाम जाएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड 11 की टीम की पाकिस्तान आने के हवाले से तो इसका क्रेडिट अनडाउटेडली नजम सेठी को भी जाता है कि जो कि चेयरमैन PCB हैं, उनको भी इस चीज़ का अच्छा खासा क्रेडिट जाता है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अगले साल इंटरनेशनल क्रिकेट और ज़्यादा बहाल की जाएगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर हम देखें तो हम तो अभी सिर्फ वर्ल्ड 11 के टूर की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड 11 आएगी और उसके बाद अगर ये टूर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक स्मूथ जाता है तो फिर श्रीलंका की टीम भी खेलने आएगी और फिर वेस्ट इंडीज़ का भी चांस है कि हो सकता है वो भी खेलने आए। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि 2018 में मजीद टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं, ये की क्रिकेट हमारी बढ़ेगी तो ये बहुत अच्छी बात है कि ज़ाहिर हम तो अपने मुल्क में क्रिकेट देखना चाहते हैं जो हमारे ग्राउंड सारे सुने हुए पड़े हैं और बात देखना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली, और फिर यहाँ पे चौके छक्के लगेंगे तो हम तो ये देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें तो कोई इसमें इशू नहीं है कि जितनी जल्दी हम तो ये चाहेंगे कि ये मैदान आबाद हो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। साउथ अफ्रीकन टीम भी पाकिस्तान आ सकती है। कल नजम सेठी ने कहीं ना कहीं हमें इस बात का इशारा तो दे दिया है क्योंकि इस साउथ अफ्रीकन टीम के ऑलरेडी 5 प्लेयर्स इस टीम में खेल रहे हैं वर्ल्ड 11 की टीम। बिल्कुल, और जो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं ये बहुत बड़े नाम है, फैफ डू प्लेसिस, इमरान ताहिर, हाशिम आमला, इवन मॉर्निंग मॉर्कर। तो ये ऐसे नाम है जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, ये दुनिया के क्रिकेट के बहुत बड़े नाम है। दुनिया में इनकी परफॉर्मेंसेस जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। और क्योंकि अब साउथ अफ्रीकन टीम के 5 खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मली हमने देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, साउथ अफ्रीका ये आसानी से किसी इस तरह के मुल्क में अपनी टीम नहीं भेजते या इवन खिलाड़ियों को NOCs नहीं देते क्योंकि ज़ाहिर सिक्योरिटी इशू उनको रखते हैं। तो अगर 5 खिलाड़ियों को उन्होंने इकट्ठे और इतने बड़े खिलाड़ियों को NOC जारी किया पाकिस्तान में खेलने का तो इससे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के ताल्लुकात जो पहले
थे वो अब काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, और शायद इसीलिए नजम सेठी ने ये कहा कि हमें उनको बुलाने की मेहनत शायद नहीं करनी पड़ेगी, ये शायद इसलिए। अच्छा, आईसीसी टास्क फोर्स के जो सरबरा हैं उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का बहुत इंतजार था। इस बारे में क्या मजीद और उनकी बात, उन्होंने क्या स्टेटमेंट इसके हवाले से? जावेद क्लार्क जो आईसीसी टास्क फोर्स के सरबराह हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी हमें खिदमत नहीं भुलानी चाहिए, और पाकिस्तान में जो क्रिकेट आए हैं जिसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। पिछले 1 साल से वो नजम सेठी, शहरियार खान जो चेयरमैन है, वो भी ये तीनों बहुत कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह किसी भी टीम को पाकिस्तान लाने के लिए आमादा कर सकें। हमने ये देखा था कि जावेद क्लार्क इससे पहले भी जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कराई जाए, तो इसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है, हमें वो किरदार नहीं भूलना चाहिए। जावेद क्लार्क ने साथ ये भी कहा है कि ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट होगा, ये वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आई है, इसका पाकिस्तान में आना इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टार्ट के लिए एक बहुत अच्छा साइन रहेगा। बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब हमें आगे देखना है, अब हमें ये देखना है कि ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहाल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तब हमें मजीद आगे की तरफ सोचना है कि जब टीम जाएंगी तो उनके सिक्योरिटीज़ वगैरह का इश्यूज़ होंगे, और बाकी जो चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, जो सारा कुछ मैटर करता है, उन्हें आपने किस तरह से हैंडल करना है। जावेद क्लार्क तो अपना काम कर रहे हैं, अब पीसीबी का काम है कि आप पीसीबी इसमें कोई ब्लंडर्स ना करे, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो कि जिसकी वजह से कोई और मजीद मसले पैदा हो। अच्छा ज़िशान, अगर हम बात करें वर्ल्ड 11 की टीम के हवाले से, इनमें कौन कौन से बड़े नाम खेल रहे हैं? अव्वल तो हमारी नाज़रीन को हम पहले ये बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब कल मैच है तो हम चाहते हैं कि उससे पहले एक दफ़ा हम उन्हें फिर रैप अप करने से पहले बता दें उन नामों के बारे में। बिल्कुल रिदा, इसमें कैप्टन हैं साउथ अफ्रीका के फैफ डू प्लेसी हैं, हाशिम आमला हैं, मॉर्कन हैं, तिसारा परेरा हैं, डेविड मिलर हैं, काफ़ी बड़े अच्छे हिटर हैं, काफ़ी बड़े नाम है क्रिकेट की दुनिया के, बहुत बड़े नाम हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बेन गटिंग हैं, टिम पेन हैं, जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन रहे हैं, वो भी हैं इस टीम में। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के जो है समीर बदरी हैं, लेग स्पिनर हैं, वर्ल्ड के 2 दफ़ा वर्ल्ड T20 जो जीती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, वो उसका हिस्सा थे। तो ये काफ़ी बड़े नाम है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के जो आ रहे हैं, अब दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े नाम आ रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो है अब वो टीमें पाकिस्तान आएंगी और हम जो है वो फिर पाकिस्तान में क्रिकेट। जैसे जैसे आप नाम बता रहे थे वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी कि माशाल्लाह पाकिस्तान में जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आया है तो इतने बड़े नामों के साथ आ रहा है। बिल्कुल, यही अच्छी बात है कि अब वही चीज़ है कि ये बड़े नाम हैं। अब पहले जब पाकिस्तान में जब PSL का फाइनल हुआ था तो हमने देखा था कि जो कोयटा की टीम थी उसको ये नुकसान हुआ था कि उनके जो बड़े प्लेयर थे वो नहीं आए थे, तो उसको नुकसान हुआ था। तो अब ये चीज़ अच्छी है कि ये बड़े नाम पाकिस्तान आए हैं, जब ये वापस जाएंगे अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में या टीम में या जहाँ भी जाएंगे ये पाकिस्तान का मुस्बत मैसेज देंगे, और यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। और ज़िशान, अगर हम बात करें हमारी अपनी टीम की पाकिस्तान शहीनों के हवाले से, तो उनमें कौन कौन खेल रहा है? बिल्कुल रिदा, पाकिस्तान की तो वही टीम नॉर्मली खेलेगी जो हमेशा खेलती आई है। मोहम्मद आमिर का तो ये है कि अभी उनके निजी मसरूफियात की बिना पे वो पहला मैच तो नहीं खेल रहे, और हो सकता है कि वो ये सीरीज़ ही ना खेलें, मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि इनके बजाय सुहेल खान को टीम में शामिल किया जाए, वरना बाकी टीम वही है जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली हुई है। हाँ, कामरान अकमल को टीम से निकाल दिया गया है, मोहम्मद हफीज़ भी इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो इसके अलावा तो बाकी टीम वही है जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेली थी, और जो नए हमारे सितारे हैं शादाब खान, हसन अली, फ़खर जमान, ये जो है वो इन एक्शन होंगे, और यही बहुत अच्छी बात है कि ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने ग्राउंड से अपने होम क्राउड के सामने एक्शन में होंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो फाइनली जो मैदान वैरान पड़े थे वो सजने को तैयार है, और वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आ चुकी है, और पहला मैच कल खेला जाएगा लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में। मैं तो उस मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपनी टिकट्स और पासेस अब तक ले चुके होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का स्पोर्ट्स राउंडअप पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।